नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए हमें रीजन देना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल के रूप में सोच सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमें रीजन देना है। देखो, स्क्वायर स्क्वायर जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर एक प्रकार का स्पेशल रेक्टेंगल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही फिगर में जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, सभी एंगल 90 डिग्री के। और दूसरा, स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक स्क्वायर स्पेशल प्रकार का रेक्टेंगल होता है। तो बस हमें इसी रीजन को लिखना है। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स इट्स यानी कि स्क्वायर, इट्स फोर एंगल, इट्स ऑल angles are right angle यानी 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने गिवन स्टेटमेंट के लिए रीजन लिख दिया है। बी, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ए स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या हम रेक्टेंगल को एक स्पेशल प्रकार का पैरेललोग्राम मान सकते हैं? तो देखो, हम एक हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम बनाया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ही अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यानी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगी एक दूसरे की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रेक्टेंगल एक स्पेशल प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। तो बस इसी रीजन को हम लिखेंगे बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सी वाला देखो, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। हम एक स्क्वायर को स्पेशल प्रकार के रोम्बस के रूप में मान सकते हैं क्या? तो देखो, एक हम स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर और रोम्बस। ये देखो, स्क्वायर और रोम्बस। एक सेकेंड, ये हुआ हमारा रोम्बस। और स्क्वायर में दोनों में ही सभी साइड इक्वल होती हैं और इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्क्वायर एक स्पेशल प्रकार का रोम्बस होता है। तो हम लिखेंगे इसी रीजन को बिकॉज इट्स
opposite sides are, sorry, opposite side नहीं, it's all sides are equal and its diagonal perpendicular one another। इन दोनों में, स्क्वायर और रोम्बस में, सभी साइड इक्वल होती हैं और इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगला देखते हैं डी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स जिसमें 4 साइड होती है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इन सभी में 4 साइड होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक प्रकार के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स ऑल हैव 4 साइड्स। एंड लास्ट वाला देखो, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। देखो, एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड आप देखोगे तो इक्वल होंगी। तो दोनों में ही जो अपोजिट साइड है ये इक्वल रहती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स opposite sides are equal and parallel। तो इस प्रकार से हमने गिवन स्टेटमेंट के लिए रीजन लिखे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच शेप हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी ट्रायंगल या ऑप्शन सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।